रोमांस के लिए प्रेमिका को जरूर लेकर जाएं खजुराहो, जिसके दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा है। खजुराहो बुंदेलखंड में स्थित एक ऐसा स्थल है जो अतीत के स्वर्णिम साध्य के साथ वर्तमान के सामने गौरवपूर्ण मुद्रा में खड़ा है। खजुराहो बुंदेलखंड का वक्ष स्थल, वास्तुकला का अपूर्व भंडार, समस्त विश्व का आकर्षण, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। खजुराहो की स्थापत्य कला में निर्माण के बिंदु बिंदु में प्रेम के अनुपम आख्यान अथवा काम सूत्र की शाश्वत कला गुथी है। पत्थरों में काम क्रीड़ाएं, काम कला का हर रूप सजीव रूप से उत्कीर्ण है। मध्ययुगीन मास की ये सजीव मूर्तियां आज भी अतुलनीय हैं। आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ की मिथुन मूर्तियों के अंग प्रत्यंग में खनक भरी गुनगुनाहट है, जिनके उद्वेलन को शब्द की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हरे भरे जंगलों की हरितिमा में छिपा यह अनमोल सौंदर्य प्राय 600 वर्षों तक मानव के नेत्रों से अछूता रहा। सन 1840 में एक ब्रिटिश शिकारी दल ने इस स्थल का पता लगाया था। बाद में उत्खनन के माध्यम से मिट्टी के गर्भ में दबा यह अनुपम सौंदर्य बाहर आया तथा सन 1923 में यह सर्वसाधारण में यात्रा हेतु चर्चित हुआ। यहाँ के शिल्प सौंदर्य को देखकर यही कहा जा सकता है, खजुराहो के दर्शन के बिना भारत दर्शन अधूरा है। निर्माण काल की दृष्टि से खजुराहो के मंदिरों को दो भाग में विभाजित किया जा सकता है। एक पूर्ववर्ती, जिसके अंतर्गत 64 योगिनी लह गुहा महादेव, ब्रह्मा मतंगेश्वर और बराह मंदिर आदि आते हैं। दूसरा परवर्ती, जिसमें शेष सभी मंदिर आते हैं। चंदेल वंश के राजाओं ने कुल 85 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से वर्तमान में केवल 22 मंदिर शेष बचे हैं। खजुराहो में सबसे प्राचीन मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है, जो कि मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य का भव्यतम स्मारक है। यह भारत की सर्वोत्तम वास्तुकृतियों में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर 117 फुट ऊंचा, 117 फुट लंबा तथा 66 फुट चौड़ा है। मंदिर को सामने की ओर से देखने से यूं प्रतीत होता है कि जैसे एक शिखर वाला विशाल पर्वत खड़ा हुआ हो, एवं मंदिर का प्रवेश द्वार यूं प्रतीत होता है जैसे किसी कंदरा या गुफा का द्वार हो। इसलिए ही इस मंदिर का नाम कंदारिया महादेव अर्थात कंदरा में रहने वाले शिव पर पड़ा है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण लगभग 930 ईस्वी में यशोवर्मन नामक राजा ने कराया था। इनका एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहलाता है। वैसे यह मंदिर भगवान विष्णु का है। पंचायतन शैली में बना हुआ यह मंदिर खजुराहो में अब तक प्राप्त सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित स्थिति में है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था तथा यह मंदिर लगभग 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। लक्ष्मण मंदिर के बाद विश्वनाथ मंदिर लगभग 1002 ईस्वी में महाराजा धंगदेव वर्मन ने बनवाया था। यह मंदिर भी लक्ष्मण मंदिर के समान पंचायतन शैली का बना हुआ है, किंतु वर्तमान में केवल 2 ही उप मंदिर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम कोनों में स्थित हैं। बाकी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम के कोनों के उप मंदिर टूट चुके हैं। मंदिर के सामने का नंदी मंदिर, जो कि विश्वनाथ मंदिर के ही चबूतरे पर बना है, दर्शनीय है। चित्रगुप्त मंदिर राजा धंगदेव वर्मन के पुत्र महाराजा गंडदेव ने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया था। खजुराहो में बने मंदिरों में केवल यही एकमात्र सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम चित्रगुप्त नामक उपदेवता के नाम पर पड़ा, जिनके बारे में हिंदू धारणा है कि यह मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। गर्भगृह में स्थित रक्षारूढ़ भगवान सूर्य की प्रतिमा के दाहिनी ओर हाथ में लेखनी लिए चित्रगुप्त की खंडित प्रतिमा है। यह मंदिर निरंधार शैली में बना है। 64 योगिनी मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के अस्तित्व में आने के लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ था। इस मंदिर की यहाँ उपस्थिति इस बात को प्रमाणित करती है कि चंदेलों के अस्तित्व में आने से पहले यहाँ तंत्र दर्शन का बहुत प्रभाव था, क्योंकि 64 योगिनियों की पूजा तांत्रिकों के द्वारा ही की जाती थी। यह मंदिर पूर्णतः लावा पत्थर का बना हुआ है।
64 योगिनी मंदिर के समीप ही पश्चिम दिशा की ओर लाल गुहा सागर के किनारे भगवान शिव का लाल गुहा मंदिर बनाया गया है। पश्चिम भिमुखी मंदिर है जिसमें शिखर पिरामिड आकार का है। वर्तमान में गर्भगृह पूर्णतः खाली पड़ा है तथा मंदिर के सामने नंदी की एक सुंदर प्रतिमा है। चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मतंगेश्वर ही पहला मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण हर्षवर्धन ने 1920 ईस्वी के लगभग करवाया था। खजुराहो के पुरातन मंदिरों में यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें आज भी पूजा पाठ होता है। यह खजुराहो का पवित्रतम मंदिर है। वराह मंदिर लावा पत्थर की ऊंची नींव पर काफी ऊंचाई पर बालू पत्थर का आयताकार मंडप के रूप में बना हुआ है। इस मंदिर में भगवान विष्णु को वराह रूप में दिखलाया गया है। वृहत एवं एक ही पत्थर की बनी हुई 2.6 मीटर लंबी इस मूर्ति की विशेषता इसके ऊपर बनी छोटी अनगिनत देवी देवियों की प्रतिमाएं हैं। यह वराह भगवान के उसी रूप को दर्शाती हैं जब वे हिरण्याक्षक नामक राक्षस को मारकर पृथ्वी को पाताल से निकालकर लाए थे। देवी जगदम्बा मंदिर चित्रगुप्त मंदिर के सामने ही निरंधार शैली में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण गंडदेव वर्मन ने किया था। मूलतः यह मंदिर विष्णु भगवान का था, लेकिन बाद में लगभग 1830 ईस्वी में महाराजा छतरपुर ने मनियागढ़ से पार्वती की मूर्ति यहां लाकर स्थापित की, इसलिए इस मंदिर को जगदम्बा मंदिर कहा जाता है। जगदम्बा मंदिर के समीप ही महादेव का एक छोटा सा मंदिर है। इसके प्रवेश द्वार पर शिव की प्रतिमा है। मंदिर का छोटा सा चबूतरा ही प्रतिमा है। मंदिर का छोटा सा चबूतरा ही देखने योग्य है, जिसमें रखी प्रतिमा में चंदेला राजवंश के प्रथम राजा चंद्रवर्मन को सिंह से लड़ते हुए दिखाया गया है। यह चिन्ह अशोक चिन्ह की तरह चंदेला राज्यवंश का राजकीय चिन्ह था। पूर्वी मंदिर समूह के अंतर्गत लगभग 3 मीटर ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर बाईं ओर पड़ती है। इस प्रतिमा को श्रद्धालुओं ने सिंदूर से रंग दिया है। इस प्रतिमा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस पर 1922 ईस्वी का शिलालेख है, जो कि खजुराहो में प्राप्त सभी शिलालेखों में प्राचीन है। ब्रह्मा मंदिर लगभग 900 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मंदिर के अंदर चतुर्मुखी शिवलिंग है। शिवलिंग के 4 मुख के कारण ही मंदिर का नाम ब्रह्मा मंदिर पड़ गया। वामन मंदिर निरंधार शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार या अर्ध मंडप टूटा हुआ है। महामंडप एवं गर्भगृह अच्छी स्थिति में है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की वामन रूप में अद्भुत प्रतिमा है। खखरा मठ अवशेष रूप में वामन मंदिर के उत्तर पूर्व में समीप ही स्थित है। एक टूटे से चबूतरे एवं कुछ स्तंभों के यहाँ अवशेष मिलते हैं। यह मंदिर खजुराहो में स्थित एक महायानी बुद्धिस्ट मंदिर था। इसके गर्भगृह में प्राप्त मूर्ति अब पुरातत्व संग्रहालय के प्रमुख कक्ष में देखने को मिलती है। बुद्ध की यह प्रतिमा भूमि स्पर्श ध्यान मुद्रा में है। जवारी मंदिर वामन मंदिर के पास दक्षिण की ओर भगवान विष्णु का मंदिर है। यह अपने छोटे स्वरूप के होते हुए भी अपनी सुंदरता एवं कुछ विशेषताओं के लिए उल्लेखनीय है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जिसका सिर खंडित है। प्रतिमा भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को प्रदर्शित करती है। घंटाई मंदिर खजुराहो गांव के बाहर की ओर जाने वाले दक्षिण रास्ते पर स्थित है। यह मंदिर अपने स्तंभों पर अंकित सुंदर घंटियों, जो कि सांकलों से लटकी हुई दिखाई पड़ती हैं, के कारण घंटाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब यह खंडर मात्र रह गया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का समूह है, जिसमें मुख्यतः आदिनाथ, पार्श्वनाथ व शांतिनाथ मंदिर हैं एवं इसके साथ साथ कुछ अन्य छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। जैन मंदिर समूह के प्रांगण से निकलते ही दाईं ओर इस नवनिर्मित संग्रहालय में जैन मंदिर के खंडरों से प्राप्त मूर्तियों को परिचय के साथ प्रदर्शित किया गया है। यह नवीन संग्रहालय आधुनिक स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण है। दक्षिण मंदिर समूह के अंतर्गत दूल्हादेव मंदिर खजुराहो में चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाए गए शिव मंदिरों में से सबसे नया है। इसका निर्माण 1100 से 1150 ईस्वी के मध्य हुआ था। मंदिर के गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग है, अर्थात इस शिवलिंग पर 1000 छोटे छोटे शिवलिंग अंकित हैं।
चतुर्भुज मंदिर निरंधार शैली का बना हुआ मंदिर आकृति की दृष्टि से छोटा मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की 4 भुजाओं की प्रतिमा अभय मुद्रा में दक्षिण मूर्ति शिव को दर्शाती है। एक ही पत्थर की बनी हुई यह प्रतिमा की ऊंचाई 2.7 मीटर की है, जो कि अपने मुखमंडल के भावों के लिए एवं शरीर की त्रिभंगा स्थिति के लिए दर्शनीय है। इसी प्रकार अन्य मंदिरों में खजुराहो की चंदेल कला का स्पष्ट अंकन देखने को मिलता है। कुछ और मंदिर हैं जैसे पार्वती, चौपड़ताल आदि भी प्रमुख हैं। कला और सौंदर्य का संगम, यह अपूर्व सौंदर्य युक्त मंदिरों की नगरी न केवल आत्मिक सौंदर्य से ओतप्रोत है, वरन भारतीय इतिहास का एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे देखकर देश विदेश से आए अनेक पर्यटक दांतों तले उंगलियां दबा लेने को विवश हो जाते हैं। खजुराहो महोबा से 55 किलोमीटर व हरपालपुर से 99 किलोमीटर व छतरपुर से 46 किलोमीटर पूर्व की ओर, सतना से 120 किलोमीटर व पन्ना से 43 किलोमीटर पश्चिम उत्तर दिशा में। उत्तर मध्य रेलवे ने खजुराहो को महोबा स्टेशन से जोड़ दिया है। महोबा से बस द्वारा सतना रेलवे स्टेशन से पन्ना होते हुए खजुराहो बस द्वारा भी जाया जा सकता है। इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन की प्रतिदिन हवाई सेवा दिल्ली से आगरा होते हुए खजुराहो तक जाने के लिए उपलब्ध है। खजुराहो में पर्यटकों के ठहरने के लिए अनेक होटल, लॉज व धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।